सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में अपना नेक्स्ट टाइप विच इज टाइप 5 बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो शुरू करते हैं टाइप 5 को। नाउ सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। देखो समझो, अभी तक हमने क्या सीखा, प्रोबेबिलिटी निकालना किसी भी इवेंट की, जिसके लिए हमने सीख लिया कि ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स। नाउ अगर हमारे पास इवेंट ज्यादा है, मतलब किसी ट्रायल को हमने काफी बार कर रखा होगा, सपोज अगर हमने एक कॉइन उछाला तो उसमें हम हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अगर हमने दो कॉइन्स टॉस किए तो हम बता सकते हैं कि एक हमारे पास एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बट अगर हमने सपोज ये एक्सपेरिमेंट 2000 टाइम्स कर रखा होगा और हमें जानना हो कि 1700 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस सिनेरियो में हम इसे प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। सपोज आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, वहां पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी चीज के सक्सेसफुल या फेलियर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस सिनेरियो में आप एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, आप एक्चुअली प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते उन चीजों को। आपने एक रॉकेट को लॉन्च करा, वो एक्चुअल में लॉन्च हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये हम उसे लॉन्च करके थोड़ी ना देखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। नाउ जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होते हैं, आपके पास 4 कोइंस हैं, 5 कोइंस हैं, 20, 50, 100 कोइंस हैं, उस समय पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ये कहलाता है बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है? एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स को, कितनी बार हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर रखा है। आर रिप्रेजेंट करेगा कितनी बार हमें सक्सेस चाहिए। पी रिप्रेजेंट करेगा एक बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक ट्रायल में सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसी ट्रायल में फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चंस करेंगे, ये फॉर्मूला और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो, हमसे कहा गया अ पेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, तो जितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा वो कहलाएगा एन। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स? अगर हमने एक कॉइन को 6 बार उछाल रखा है तो उसमें कम से कम 3 हेड आने के केसेस हमें जानने हैं। तो कम से कम 3 का मतलब क्या होगा कि अगर 3 हेड्स आ जाएं तो चलेगा, 3 से ज्यादा यानी कि 4, 5, 6, 3 से ज्यादा यानी कि 3, 4, 5, 6 में से कितने भी हेड्स आ जाएं वो हमें चल जाएगा। तो आर इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अगर हमने एक कॉइन ले रखा होगा तो उस समय पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो एक कॉइन के टाइम पे प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी अगेन हो जाएगी 1/2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। इसे हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी से हम प्रोबेबिलिटी को दिखा लेंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल ट्रायल्स कितने हुए हैं? 6। अब इसमें हमें सक्सेस कितनी बार चाहिए? तो पहले हम 3 वाले को ले लेते हैं। 3 वाले का सिनेरियो हम लेके चलेंगे। नाउ इसे हटा लेते हैं। पहले हम 3 वाले का सिनेरियो लेंगे, देन उसके बाद 4 का, 5 का, 6 का। भी पूरा सोल्व मत करना, ही पहले समझ लो। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, इसकी पावर 3 आ गई यानी कि आर। देन क्यू अगेन 1/2 है, इसकी पावर एन माइनस आर, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। प्लस यहां पे प्लस क्यों कर रहे हैं कि या तो 3 बार हेड आ जाए या 4 बार, 5 बार, 6 बार। यहां पर आइदर और की सिचुएशन है तो प्लस करते हैं ना सभी को। 64 अगेन 1/2 की पावर आ जाएगा 4 और 1/2 की पावर आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। प्लस दोबारा से क्या हो जाएगा? 65 और अगेन 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? यहां पर 5 और यहां पे 1/2 यानी कि फेलियर की पावर हो जाएगी 1। देन हो जाएगा 6 6 के 6 बार हेड आ जाए तो 1/2 की पावर 6 एंड देन 1/2 की पावर यहां पे n माइनस आर यानी कि 0। अब देखो, इसको पूरा सोल्व मत करना, पहले समझना आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आप यहां पे ये देख पा रहे हैं कि 1/2 की जो पावर है ये हर जगह पर 6 बन रही है टोटल। मतलब अगर फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज इक्वल हैं तो दोनों पावर्स ऐड हो पाएंगी, तो 1/2 की पावर 6 बन गया, तो 1/2 की पावर 6 ये आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से शुरू करना है। ठीक है, ये सब कुछ बस आपको समझाने के लिए था। नाउ
1/2 कितना हो जाएगा 64। 63 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, नीचे आया 3 फैक्टोरियल इनके 6 प्लस 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, अपॉन में 2 फैक्टोरियल बचा, इनकी वैल्यू 2। 65 का मतलब 6 और 66 का मतलब 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, देन 6 1 7 और यहाँ पे आया 15 यानी कि 22 और यहाँ पे 20 यानी कि 42। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बन गया 42/64। तो आंसर क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 32, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा 5। देन हमसे कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टेल अपीयर होने का मतलब या तो टेल एक बार आ जाए या 3 बार आ जाए या 5 बार आ जाए। अगर हमने 5 बार एक सिक्का उछाला है तो उसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 0 बार टेल, 1 2 3 4 5 बार टेल, तो हमें उसमें से ऑड टाइम्स चाहिए, तो ऑड क्या बना 1 3 और 5। अगर इवन कहते हैं ना तो वहां पर हम 4 को रखते, 2 को रखते और साथ में 0 को भी रखा जाता। 0 एक इवन नंबर होता है, एक न्यूट्रल इवन नंबर होता है, इसे इवन में काउंट करा जाता है। ठीक है, n हो गया, r हो गया, इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2, और फॉर्मूला हमारे पास में क्या है NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। ठीक, तो यहां पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी n मतलब टोटल ट्रायल्स, c r हमारे पास कितना है पहले 1, देन अगेन यहां पे देखो 1/2 की पावर कितनी आएगी, पहले यहां पे 1/2 की पावर 1, फिर 1/2 की पावर 4 आएगा, फिर अगेन यहां पे 1/2 की पावर 3 आएगा, 1/2 की पावर 2, तो बेसिकली सब में 1/2 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा 5c1 5c3 और 5c5, और सब में से कॉमन हमारा क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 5 यानी कि 1/32। तो यहां पे क्या आ गया 1/32, अंदर वाले पार्ट में 5c1 का मतलब सीधा 5 हो जाएगा, प्लस में 5c3 का मतलब क्या होता है देखो 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, अपॉन में 2, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो 5c3 का मतलब 10, तो यहाँ पे प्लस 10 प्लस में 1, तो ये आ गया 16/32 यानी कि 1/2, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो n की वैल्यू हो गई 5। द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इवन हमारे पास कौन कौन से हैं 0 2 और 4। अगर एक सिक्के को 5 बार उछाला तो ये तीन चीजें इवन आ सकती हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों कॉइन के टाइम पे 1/2 है। फॉर्मूला हमें अब याद हो चुका है, तो अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा NCR, देन p की पावर r, q की पावर n माइनस r, तो 1/2 की पावर 5 दोबारा कॉमन आ जाएगा, तो 5c0 प्लस में 5c2 प्लस में 5c4 ये आ जाएगा, और 1/2 की पावर 5 यानी कि 1/32 इक्वल्स टू 5c0 का मतलब हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यानी कि 1 आ जाएगा सीधा, देन 5c2 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू भी 10 बनेगी, 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, 2 बचा, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो यहां पर आ गया 10 प्लस में आ गया 5 और यहां पर आ गया 32, तो ये आ गया अगेन 16/32 यानी कि 1/2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 8 coins are tossed simultaneously, तो n की वैल्यू आ गई 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड आने चाहिए, तो कम से कम 6 या उससे ज्यादा, इनकी 6 7 8। देन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर ये हमेशा 1/2 ही रहेगी। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी NCR, देन यहां पे 1/2, देखो एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं बट ये आपको लिखना नहीं है, 1/2 की पावर 6 ये होगी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1/2 की पावर n माइनस r ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही अगले वाला बनेगा 8c7, तो यहां पर भी 1/2 की पावर डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं, और अगले वाला 8c8 है, यहां पर भी 1/2 की पावर 8 आ जाएगा। तो तीनों में से 1/2 की पावर 8 ये तो आ जाएगा कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बचा 8c6, इसका मतलब 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल कट गया, नीचे फिर 2 फैक्टोरियल बचा, प्लस में यहां पे 8c7 का मतलब 8 है, प्लस में 8c8 का मतलब 1 है, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, 7 4 28, देन 29, देन ये हो गया 37, तो ये हमारे पास कितना आ गया 37 अपॉन 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, देन 128 256, तो यहां पे 256, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर,
आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 की पावर्स है ना, 2 की 3 की, इनकी एटलीस्ट 2 की तो आप ज्यादा भी नहीं तो 8 से 10 तक पावर आप सीधा याद रखो। 3 की पावर एटलीस्ट 4 5 तक याद रख लो, इसी तरीके से 5 की 6 की, तो कुछ पावर्स को आप याद रखो, उससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। नाउ हमसे कहा गया अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। अब देखो पी और क्यू की वैल्यूज बदल जाएंगी। एक डाई को हमने 5 बार थ्रो करा तो एन आ जाएगा 5 बार। इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज अ सक्सेस, गेटिंग एन ओड नंबर का मतलब एक डाइस के केस में क्या क्या हमारे पास केसेस हो सकते हैं 1 से लेके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये चीजें आ सकती हैं। ओड नंबर का मतलब 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 3/6 यानी कि 1/2। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी अगेन 1/2 हो जाएगी, तो ये भी सेम बन गया ना। हमसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, कम से कम 4 सक्सेस चाहिए। डाइस को हमने 4 बार थ्रो करा, 5 बार थ्रो करा, तो सक्सेस या तो 4 बार मिल सकती है 5 बार। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एन सी आर, फिर 1/2 की पावर, यहां पर भी वापस कितना बन जाएगा, ये हमने देखा था ना पी और क्यू दोनों की वैल्यूज बराबर आ गई, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे 5C5 के साथ अगेन 1/2 की पावर 5 आ जाएगा। सो 5C4 का मतलब 5 है, प्लस में 5C5 का मतलब 1 है, 2 की पावर 5 मतलब 32 है, तो ये आ गया 6/32, यानी कि ये आ जाएगा 2 से 3/16, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबलेट्स एट लीस्ट ट्वाइस इज। ओके, सो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स तो मिल गए हैं 4। हमसे कहा गया कम से कम 2 बार डबलेट आ रखा हो। अगर हमने 4 ट्रायल्स किए हैं तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 3 और 4 हो जाएगा। नाउ यहां पर हमने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है, मतलब एक डाइस ये है, एक डाइस ये है, ये एक पेयर हो गया। हमने एक बार थ्रो किया, देन दूसरी बार, देन तीसरी बार, देन चौथी बार। सो यहां पर हमें डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। डबलेट्स का मतलब हमने सीखा था डाइस वाले पार्ट में। सो डबलेट्स का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल 6 डबलेट्स होते हैं आउट ऑफ 36। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी 6/36 यानी कि 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी 1 - 1/36, 1 - 1/6। फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। सो यहां पर Q की वैल्यू 1 - 1/6 यानी कि 5/6 हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी एन सी आर, यहां पर हो जाएगा 1/6 की पावर आर, देन Q की पावर n माइनस आर, तो 4 - 2 हो जाएगा 2, देन अगेन यहां पे हमारे पास हो जाएगा प्लस 4C3, यहां पर हो जाएगा देखो अभी यहां पे 1/6 इसकी पावर हो गई 3 और 5/6 की पावर 4/4 - 3 यानी कि 1, प्लस यहां पे हमारे पास आएगा 4C4, देन 1/6 की पावर 4 और 5/6 की पावर 0, जिसे आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। नाउ यहाँ पे 4C2 का मतलब 4 × 3, देखो ये हो जाएगा 4 × में 3, 2 फैक्टोरियल कट गया, एक और 2 बचा, यहाँ पे बचा 5 की पावर 2 अपॉन में हमारे पास आ गया 6 की पावर 4, ठीक है ये चल रहा है। प्लस में यहां पर है हमारे पास 4C3, इसका मतलब 4 है, इंटू में 5 अपॉन में 6 की पावर 4 हो गया, प्लस 4C4 का मतलब 1 है, 5/6 की पावर 0, तो यहां पर केवल बच गया 1/6 की पावर 4। सो 1/6 की पावर 4 ये आ गया कॉमन। अब यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। नाउ 5 5 25, 25 इंटू में 6 आ जाएगा 150, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 150 प्लस 5 4 20 प्लस 1, ये आ गया 21। सो ये हमारे पास आ जाएगा 171/6 की पावर 4। सो यहाँ पे आपके पास में कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा। सो आंसर देखो किस तरीके से आएगा, हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा 6 की पावर 4। सो यहाँ पे 171 अपॉन ये 6 की पावर 2, इसे हम 36 इंटू 36 ऐसे लिख देते हैं। ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये ना 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 से ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये आ गया 19 और 9 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 19 अपॉन में 36 इंटू में 4, ये आ जाएगा 144। दैट मीन्स ऑप्शन बी ये हमारा आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, तो n की वैल्यू हो गई है 7। इफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, अगर हमने एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया तो हमें उसमें 7 का टोटल चाहिए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटीज अभी निकालते हैं, पहले आज देख लेते हैं। हमसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 सक्सेसेस,
एट मोस्ट 2 सक्सेस का मतलब क्या हो गया, ज्यादा मोस्ट 6 सक्सेसेस का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा 6 बार सक्सेस मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा 6 बार मतलब 6 बार या 6 से कम बार, तो 6 5 4 3 2 1 और 0, ये हो गया। अब देखो आर की ये सारी वैल्यूज पुट नहीं करी जाएंगी, आप समझना इसमें लॉजिक क्या रहेगा। हम इसमें आर की वैल्यू जो बच गई, देखो अगर हमने 7 बार कोई ट्रायल किया तो सक्सेस है तो 0 बार मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 या 7 बार। तो हम इन सबको निकालने की जगह क्या करें, 1 में से आर की वैल्यू जब 7 पुट करी जाएगी तो उसे माइनस कर दें, आसान हो जाएगा। हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से आर को 7 पुट करके अगर माइनस कर देंगे तो वो आंसर इन सब का सम ही आएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देखते हैं। देखो अगर हमने 2 डाइस को थ्रो किया तो सम 7 कब कब आ सकता है, जब 1 और 6 होगा, जब हमारे पास 2 और 5 होगा, जब हमारे पास 3 और 4 होगा, देन 4 और 3 होगा, 5 और 2 होगा और लास्टली 6 और 1 होगा। ये 6 केसेस फेवर के हैं आउट ऑफ 36, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1 अपॉन 6 यानी कि 5 अपॉन 6। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 में से NCR, यहां पे हम पुट करेंगे N यानी कि 7, C R मतलब ये 7 पुट करेंगे, 7C 7 हो गया, देन P यानी कि 1 अपॉन 6 की पावर R और Q यानी कि 5 अपॉन 6 की पावर N माइनस R, तो 7 माइनस 7 हो गया 0। सो ये कितना बचा, 1 माइनस 7C 7 का मतलब 1 है, तो 1 अपॉन में 6 इसकी पावर 7, बिकॉज 5 अपॉन 6 की पावर 0 मतलब 1 ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन कैन हिट अ टारगेट इज 3/4। ठीक है, एक पर्सन एक टारगेट को हिट कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो नहीं हिट कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 3/4 मतलब 1 अपॉन में 4। तो सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो सक्सेस ऑफ फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इनका सम 1 होता है। सो अगर आपको पी या क्यू में से कोई एक वैल्यू मिल गई तो आप दूसरे वाली फाइंड कर सकते हैं। नाउ पी और क्यू आ गया, देन ही ट्राइज 5 टाइम्स, तो ट्रायल उसने कितने ले रखे हैं, 5। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3 टाइम्स। सो टारगेट को वो कम से कम 3 बार हिट कर देगा, तो कम से कम 3 बार या 3 से ज्यादा बार टारगेट हिट होगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NCR देन P की पावर R देन Q की पावर N माइनस R यानी कि 2 प्लस ये आ गया NCR देन 3 की पावर, यहां पे आ गया R देन Q यानी कि 1 अपॉन 4 की पावर N माइनस R यानी कि 1, देन 5C5 देन आ गया 3 अपॉन में 4 की पावर, यहां पर 5C5 है, ठीक है, यहां पे 5C5 आ जाएगा एंड देन 3 अपॉन 4 की पावर भी 5 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला 1 अपॉन 4 की पावर 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यहां से जो हम कॉमन ले सकते हैं पहले वो कॉमन निकाल देंगे। तो देखो 4 की पावर 5 तो सभी में बन रहा है, तो 4 की पावर 5 ये हम कॉमन ले लेते हैं। देन 5C3 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कटा अपॉन में 2, तो 5 4 20 अपॉन 2 यानी कि 10, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देन 3 की पावर 9, तो 3 3 9 इंटू में 3, ये हो गया 27 प्लस यहाँ पे 5C4 का मतलब हो जाएगा केवल 5 इंटू में 3 की पावर 4 मतलब 81 प्लस 5C5 का मतलब 1 और 3 की पावर 5 मतलब हो जाएगा 243। नाउ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 इंटू में 10, ये हमारे पास आ गया 270। देन यहां पर है 81 इंटू में 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 और 8 5 40। देन यहां पर है 243, तीनों को ऐड कर देते हैं, ये 8 ये 11, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9। सो ये आ गया 918 अपॉन 4 की पावर 5 है। सो थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा रहने देते हैं, तो जैसे ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू में 4 16 तक तो हो गया, 4 की पावर 3, 4 4 16 इंटू में 4 64। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 से ये 2 आ जाएगा, देन 2 से ये 4 टाइम्स 8, 5 टाइम्स 10 और यहां पर आ जाएगा 9। नाउ ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 459 अपॉन 64 इंटू में 4 हो जाएगा, ये 64 इंटू में 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 512। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेफ अराइवल ऑफ 1 शिप आउट ऑफ 5 इज, टोटल 5 शिप्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास 5 शिप्स हो गए हैं, ये किसी ट्रेवल पर जा रखे हैं। तो पहले का जमाना है, पायरेट्स होते हैं, उस टाइम पे 5 शिप जा रहे हैं तो केवल 3 लोड के आ पाएंगे, या 1 लोड के आ पाएगा, या कोई भी लोड के नहीं आएगा, तो ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं। तो टोटल देखो कितने ट्रायल्स हैं हमारे पास, कितने शिप्स हैं, 5। अब
हमसे कहा गया एक शिप के सुरक्षित वापस लौटने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो असुरक्षित वापस लौटना मतलब लौटेगा ही नहीं फिर तो इस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 शिप्स सेफ अराइवल, तो कम से कम 3 शिप्स इजिली वापस आ जाएंगे सेफली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3, 4 और 5, कम से कम 3 शिप सही सलामत आ जाए, तो 3, 4 या 5। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या है? एन सी आर, देन ये आ गया पी की पावर आर और क्यू की पावर यानी कि 4/5 की पावर एन माइनस आर यानी कि 2, प्लस यहां पे आ गया 5c4, देन 1/5 की पावर आ जाएगा 4 और 4/5 की पावर आ जाएगा 1, देन यहां पे आ जाएगा 5c5 और आ जाएगा 1/5 की पावर 5, देन ये 4/5 की पावर तो 0 हो जाएगा। 5c3 का मतलब तब से हम सीखते चले आ रहे हैं ये 10 होता है, इनटू में 4 की पावर 2 मतलब 16 और 5 की पावर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 5c4 का मतलब 5 है, इनटू में आ जाएगा 4 अपॉन में 5 की पावर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे डायरेक्टली 1/5 की पावर 5 आ जाएगा। नाउ ये आ गया 160 प्लस में 20 180 और ये आ गया 181, सो 181 अपॉन में 5 की पावर 5 होता है 3125, सो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए अकर्स इन वन ट्रायल इज 0.4, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की है 0.4, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से p को माइनस करके यानी कि 1 में से 0.4 को माइनस करके दैट मीन 0.6 आ जाएगी। हमसे कहा गया 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड, तो n हो जाएगा 3। द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार हो रखा हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप आर की वैल्यू पुट कर दो, जो आर की वैल्यू है वो आप पुट कर दो, कम से कम एक बार मतलब एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, या फिर आप आर की वैल्यू 0 रख के 1 में से माइनस कर दो, मतलब वो सिनेरियो हम निकाल लेंगे जब ए एक बार भी नहीं हो रखा होगा, तो अगर इसे हमने 1 में से माइनस कर दिया तो हमें वो सिनेरियो मिल जाएगा जब ए कम से कम एक बार हो रखा होगा। सो ये वाला इजी हो जाएगा। सो 1 माइनस n कितना है हमारे पास 3, r हमने रखा 0, p की वैल्यू कितनी है 0.4, इसकी पावर ये हो गया NCR, p की पावर r और q यानी कि 0.6 की पावर n माइनस r, तो ये हो जाएगा 3। नाउ ये हमारे पास 3c0 है, तो 3c0 का मतलब 1 हो जाएगा, सो 1 माइनस 0.4 की पावर 0 मतलब 1 है, 0.6 की पावर आ जाएगा 6, सो 6 6 36 इंटू में 6 216, तो ये आ जाएगा 0.216, सो 1 में से इसे माइनस कर देंगे तो आंसर वैसे इसमें b वाला आ जाएगा, एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 0.216 है तो ये आ जाएगा 4, 9 माइनस 1 8, सो 9 माइनस 2 7, तो ये आ जाएगा 0.784, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.5, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कितनी है 0.25, तो फेलियर की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75। इससे चाहो तो आप 25/100 यानी कि 1/4 लिख दो, इससे 75/100 यानी कि 3/4 भी लिख सकते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नाउ if he fires 7 times, तो n की वैल्यू है 7, the probability of his hitting the target at least twice, तो at least twice में देखो r की वैल्यू क्या आएगी 2 3 4 5 6 7। अब आप मुझे बताओ इन सबको ऐड करना ये ज्यादा आसान है या 1 में से मैं r की वैल्यू 0 और 1 रख के माइनस कर दूं वो ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली ये इजी होगा। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 1 माइनस n कितना है, इसे सॉल्व करेंगे ना, तो देखो n कितना है 7, c r हमारे पास कितना हो जाएगा, एक बार 0 पुट करेंगे तो p यानी कि 1/4 की पावर r, देन इसमें बचा 3/4, इसकी पावर n माइनस r मतलब 7, प्लस यहाँ पे बचा NCR, अगला r क्या है 1, तो यहाँ पे 1/4 की पावर आ जाएगा 1 और 3/4 की पावर n माइनस r यानी कि हो जाएगा 6। सो यहाँ पे 1 माइनस 7c0 का मतलब 1 है, 1/4 की पावर 0 मतलब भी 1 है, तो बचा क्या 3/4 की पावर 7। यहाँ पे हमारे पास बचा बस 3/4 की पावर 7 और यहाँ पे हमारे पास 7c1 का मतलब है 7, तो यहाँ पर आ गया 7, 1/4 की पावर 1 है, तो देखो यहाँ पे बचा 3 की पावर 6 अपॉन में 4 की पावर आ गया यहाँ पर भी 7, ये वैल्यू हमारे पास बची है। यहाँ पे 1 माइनस ये जो 4 की पावर 7 है, देखो
3 की पावर 6 कॉमन आएगा और 4 की पावर 7 कॉमन आएगा। 4 की पावर 7 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 3 की पावर 7 प्लस में ये वाली वैल्यू, तो यहां पर हमने 3 की पावर 6 कॉमन ले लिया, तो इस जगह पर बस खाली 3 बचा और यहाँ पे 7 बचा, क्योंकि 3 की एक पावर बच गई ना, तो मतलब 3 बचा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस में 3 की पावर 6 इंटू में 7 प्लस 3 10 अपॉन में 4 की पावर 7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये आपका टाइप कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1, टाइप 5 इसमें एक ही वीडियो आनी थी, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो गई है। ये कंप्लीट हो गया आपका टाइप 5। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबली ये क्वेश्चंस अब आपके पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े टाइप्स हैं, तो हो सकता है 2-3 पार्ट्स आ जाएं एक सिंगल टाइप के। इसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस ये मैंने कंप्लीट कर दिया, इसे आप देख सकते हैं। देन लोगैरिथम्स आपका कंप्लीट हो गया, उसको आप देख सकते हैं। और अब स्टार्ट होगा आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी कि आपका जो 2D वाला सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये वैल्यूज आप, ये कोर्सेज आप देख सकते हैं। दिस इज डन फॉर दिस सेशन एंड दिस टाइप एज वेल। थैंक यू।